नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है जिसके बिना कलयुग में कुछ होने वाला नहीं है। कलयुग का राजा, किंग मेकर, सबसे बड़ा धनपति, सबसे ज़्यादा चमक धमक देने वाला, किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, जो अंडर 10 हैं उसमें से 6 लोग इस ग्रह के प्रभाव की वजह से दुनिया पे राज कर रहे हैं। अचानक छा जाना, बहुत ज़्यादा दे देना, ये इसकी माया का प्रभाव है। किसी को छोड़ता नहीं, कोई ग्रह इससे ज़्यादा बली है ही नहीं। सबके बल को छीण कर देता है, श्रीहीन कर देता है। और हो क्यों ना, क्योंकि स्वयं नारायण ने इसका सृजन किया है। इतना शक्तिशाली है कि हलाहल को भगवान शिव के कंठ में ही ले जाकर रोक देता है, नीचे जाने नहीं देता, उनको नीलकंठ बनाने में सहयोग प्रदान करता है। हम बात कर रहे हैं कलयुग के राजा, किंग मेकर, राहु महाराज की। राहु महाराज जा रहे हैं शनि के नक्षत्र में, जिसका नाम है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। अब ये उल्टा लौटेंगे। कहाँ लौटेंगे? उल्टा लौटेंगे। तो 16:40 से लेकर 3:20 तक मीन राशि में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र चलता है। राहु केतु सदैव वक्री होते हैं। तो राहु महाराज क्या फल देंगे आपके लिए? पहले राहु को समझिए। राहु दरअसल कथा तो आपको पता ही है। समुद्र मंथन के पश्चात राहु प्रकट हुए और इन्होंने इन किन प्रकार अमृत पी लिया। तो राहु वो ग्रह है जो अपने लक्ष्य पे केंद्रित रहता है। अगर राहु ने चाह लिया तो आपका लक्ष्य आपसे कोई छीन नहीं सकता। आपका जो है वो आप प्राप्त ही कर लेंगे। उसके लिए आपको अपना धड़ भी कटाना पड़े तो कटा देंगे। राहु वो जज्बा देता है, राहु वो संकल्प देता है। चूँकि भगवान नारायण के चक्र से इसका सृजन हुआ है, तो इस समय की धारा को लेकर चलता है। समय की धारा के साथ चलने वाला ग्रह है। ये सूर्य पे ग्रहण लगा देता है, गुरु को गुरु चंडाल बना देता है, बुध को जड़त्व दोष में, शुक्र को अभोक्तत्व दोष में, चंद्रमा को ग्रहण, मंगल के साथ अंगारक योग और शनि के साथ श्रापित दोष। कोई ऐसा ग्रह नहीं जो राहु की माया से बच जाए। इसलिए राहु आपके बर्थ चार्ट पे अत्यंत श्रेष्ठ फल देंगे। इनकी खुद की कोई राशि नहीं है, खुद का नक्षत्र है। 3 नक्षत्र हैं इनके पास, आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा। आर्द्रा आपको फंसा देता है लेकिन ध्वंस का है, उसके बाद निर्माण होता है। स्वाति के गुण 3, दोस्ती के अनुसार आपको निखारता है। शतभिषा 100 डॉक्टरों की शक्ति वाला है, 100 डॉक्टर बना देगा। तो आपके बर्थ चार्ट में राहु यदि शनि के नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में, श्रेष्ठ फल देंगे। सदैव याद रखिएगा, किस नक्षत्र में ग्रह बैठे हैं उसके अनुसार आपको फल मिलेगा। किस भाव का प्रभाव लेके चल रहे हैं? चूँकि राहु के पास खुद की कोई राशि नहीं है, इसलिए राहु महाराज जहाँ बैठते हैं उसी का खाते हैं। गायें जरूरी नहीं है, लेकिन जहाँ बैठे हैं उसका प्रभाव लेके काम करते हुए देखे गए हैं। ये शनि और बुध को अपना मित्र मानते हैं, शनिवत राहु कहा जाता है। लेकिन मंगल को, गुरु को, सूर्य को, चंद्रमा को शत्रु ही समझते हैं। ठीक है ना, कोई संदेह नहीं है। शुक्र के साथ मित्रता कर लेते हैं। अब ऐसे राहु महाराज आपके जीवन में क्या फल देंगे? तो थोड़ा सा उत्तर भाद्रपद नक्षत्र को समझ लीजिए। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जो है इसको बोलते हैं शुभ पावों वाला। क्या? शुभता लेने वाला। देखो, कुछ लोग यहाँ पे मैगी फौज वाले बैठे होंगे, वो बोलेंगे टू द पॉइंट बताया करो। तो आपके लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक पॉइंट में सुनिए और आगे बढ़ जाइए। राहु आपकी कुंडली में शुभ हैं, अत्यंत लाभ देंगे, गुप्त रूप से लाभ देंगे। इस समय आप आर्थिक रूप से सबल होंगे, भूमि भवन वाहन का लाभ होगा। ठीक है,
इतनी चीज़ें आपके साथ होंगी, डेफिनेटली होंगी। अब राहु महाराज आपके बर्थ चार्ट के अनुसार आपको फल देने वाले हैं, तो प्लीज़ चेक करिए आपके बर्थ चार्ट में राहु महाराज कहाँ हैं, ठीक, उसके अनुसार राहु आपको फल देंगे। सतविशा का हम आपको उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का फल बता देता हूँ। उत्तर भाद्रपद शनि का नक्षत्र है। अब शनि आपके जीवन में क्या प्रभाव लेके चल रहे हैं, इसको शुभ पावों वाला बोलते हैं। मंच के अंतिम 2 पाए हैं, प्रथम नहीं अंतिम, मतलब पूर्ण स्थापना। इसको अर्थी का 2 पाया भी बोलते हैं। ये मुक्ति की ओर बढ़ने वाला है। यह पृथ्वी से स्वर्ग की यात्रा कराने वाला नक्षत्र है। अब देखिए जो 12वां नंबर है ना, 12 नंबर में आ रहे हैं उत्तर भाद्र में। 12वां नंबर शयन का है, और शयन जब आप सोते हैं ना, तो आप मानिए कि अल्पकालिक मृत्यु में होते हैं। थोड़ी देर मृत्यु में क्या होता है, पूर्ण रूप से सो जाते हैं, पूर्णकालीन मृत्यु। तो इस चीज़ को दर्शाता है ये। इसको शास्त्रकाल कहते हैं अढ़ाई कुंडली वाला सर्प। जैसे घोड़े की चाल होती है ना, किसको कहाँ मार के गिरा देगा, अढ़ाई चलता है, वैसे इसकी चाल होती है। यह नक्षत्र ज्ञान और वैराग्य का प्रतीक है, अतः आपके जीवन में ज्ञान और वैराग्य लाएगा। ऊर्जा का शिखर है ये, ऊर्जा का शिखर है, इसलिए ऊर्जा के शिखर तक आपको ले जाएगा। इसके देवता अति बुधन्य भी बोलते हैं इनको। ये एक ऐसा सर्प है, कहीं कहीं अति बुधना भी बोलते हैं। कट के नीचे वाला भाग इसका सर्प का आकार है, और ऊपर जो है मनुष्य रूप में है। राहु भी ऐसा ही है। राहु देवता बन के पूजा कराता है, देवता बन के हवन कराता है, देवता बन के प्रसाद ग्रहण कर लेता है, और राहु सर्प का भी प्रतीक है। तो ये दोनों नक्षत्र ये मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो ऊपर वाला भाग है ना, कल्याण का प्रतीक है, किसका, नक्षत्र का। अति बुधन्य मतलब धरती के नीचे बैठा हुआ सर्प, धरती को संभालने में सहयोग करने वाला सर्प, भगवान विष्णु को सैया प्रदान करने वाला नक्षत्र, या भगवान विष्णु के लिए शेषावतार के रूप में साथ चलने वाला नक्षत्र। यह समुद्र शरीखा गंभीर है, धैर्यशाली है, समस्त मर्यादाओं का पालन करने वाला है। अनेक गुणों की निधि इस नक्षत्र में चलती है, क्योंकि ये मुक्ति का आधार स्तंभ है, विचलित नहीं होता। शनि अगर शुभ भाव में है तो अत्यंत श्रेष्ठ फल देगा। यह नक्षत्र निश्चित रूप से आर्थिक मामलों में भाग्यशाली है। इस बीच में आपको महंगे उपहार, वसीयत, भू संपदा, गिफ्ट, आप ऐसा काम करो मीडिएटर का, कहीं से सामान लेके अपने पास रख के किसी और को बेच दो, फायदा होगा। धन प्रबंधन से लाभ, शास्त्रकार क्या कहते हैं, धन प्रबंधन से लाभ। इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा तो शरीर का दायां भाग, टांगें, नसें, मांसपेशियां, पदताल पे प्रभाव पड़ेगा, पित्त की स्थिति बढ़ेगी। यह नक्षत्र विकासोन्मुखी अतः आपका विकास करवाएगा। जो कार्य करेंगे भविष्य में वो विस्तार पाएगा। अब राहु इस नक्षत्र में चलेंगे तो क्या क्या फल आपको देंगे। तो प्रश्न ये उठता है कि आपकी राशि पे ये राहु की गोचरी स्थिति का क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंह लगन, सिंह राशि के जातकों के लिए राहु महाराज जो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, इनका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पे। देखिए मित्र, एक नॉर्मल ढंग से बोलूँ तो यहाँ पे आपको श्रेष्ठ लाभ देंगे। जो परेशानी का सबब था वो परेशानियाँ की सबब कम होना शुरू हो जाएंगी, किंतु राहु अष्टम में ही चल रहे हैं, इस बात को सदैव याद रखिएगा। अष्टमस्थ राहु कब्र में गिरता हुआ हाथी होता है, कब आपको लेके गिर जाए पता नहीं है। शनिदेव आपके लिए मार्केश हैं, क्या है, मार्केश हैं। इसलिए पहली संभावना ये बनती है कि अगर आपकी महादशा अंतरदशा सही नहीं जा रही है तो आपका स्वास्थ्य खराब होगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। स्वास्थ्य में थोड़ा सा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, दाम्पत्य जीवन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ससुराल से संबंध आपके थोड़े से खराब हो सकते हैं, जीवन साथी की सेहत भी थोड़ी सी परेशानी युक्त हो सकती है। किंतु यदि महादशा अंतरदशा अनुकूल है तो एक लाइन में व्यापार में गति, लाभ ज़्यादा होगा और मित्र बंधु बांधवों से सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा। राहु कलयुग का वो ग्रह है जो अगर आप
मूड में आ जाए तो क्षण में आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। अगर मूड में ख़राब हो जाए तो क्षण में क्षण आपकी कंपनी भी बिकवा देगा, कंपनी पे ताला लगा देगा, ठीक है ना। द्वादश भाव जेल राहु का प्रतीक है और शमशान भी राहु का प्रतीक है, बाथरूम भी आपका राहु का प्रतीक है। बाथरूम में कंटिन्यू बैठा देगा, बैठे रहो 4 घंटे, पाइल्स दे देगा, किसी न किसी कारण से जेल दर्शन दे देगा, किसी न किसी कारण से ऐसी दुर्घटनाएं कर देगा कि आपको बार बार शमशान जाना पड़े। तो ज़्यादातर आपके बर्थ चार्ट पे राहु अच्छा फल देंगे। क्यों देंगे? देखो, सिंहिका के पुत्र हैं ये, इनकी जो कथा है सिंहिका के पुत्र। सिंहिका कौन है? आदिशक्ति जगदम्बा की बहन मानी जाती हैं और आपकी राशि क्या है? सिंह राशि है, सिंह लगन है। तो आप आदिशक्ति के शरण में रहें, राहु आपके शरण में रहेगा। आपके शरण मतलब आपको सपोर्ट करेगा। देखो, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, एकदम हम राई के बराबर भी नहीं है सर ब्रह्मांड में। तो हम कहें कि हम ये उपाय कर लेंगे, राहु हमारे बस में, ये गलत फहमी है सर। हाँ, कुछ एस्ट्रोलॉजर आपको यूट्यूब जगत में मिलेंगे, बोलेंगे ये उपाय करने से राहु कांपेगा थर 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 थर। ठीक है सर, रोशनी ज़्यादा आ रही है ना, आप खिड़की में 2 पर्दे लगा लो, रोशनी बंद हो जाएगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमने सूर्य को कर दिया तेज विहीन, इस उपाय से सूर्य की शक्ति हो जाएगी नष्ट। आंख मूंद लीजिए शुतुरमुर्ग की तरह, रेत में सर डाल लीजिए और आप अब इस तरह की उटपटांग बयानबाजी करिए। आजकल यूट्यूब जगत में बहुत चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है। धीरे से इनका भी धीरे से समय खत्म हो गया है, क्योंकि रेवती का राहु कर रहा था। अभी उत्तर भाद्रपद के स्वर्ग ले जाने वाला नक्षत्र है, तो फालतू के बकवास करने वाले लोग आगे की यात्रा करेंगे। आपके बर्थ चार्ट पे चूंकि राहु लाभ के घर में है, राहु आपके पराक्रम के घर में है, राहु आपके व्यापार के घर में है। कैसे? अब आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता है कि हम चीज़ों को टू द पॉइंट डिकोड करते हैं, टू द पॉइंट। आपकी कुंडली में आर्द्रा जो नक्षत्र है वो लाभ के घर में है, स्वाति जो नक्षत्र है वो आपके पराक्रम के घर में है, राहु का सबसे खूबसूरत और प्यारा जो नक्षत्र है जिसको बोलते हैं शतभिषा नक्षत्र, शततारका, 100 डॉक्टरों वाला नक्षत्र, ठीक है ना, वो आपके व्यवसाय के घर में है। और जब हम मजबूत होंगे दोस्त, मान लीजिए मैं फंसा हुआ हूँ और मैं मजबूत हुआ, मेरी 3 कंपनियाँ हैं, तो मैं तीनों कंपनियों पे फोकस करना शुरू करूँगा। या मैं घर जा रहा हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, तो तीनों बच्चों के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेके ही जाऊँगा। ऐसा नहीं है एक के लिए लेके जाऊँ दूसरों को छोड़ दूँ, लेके ही जाऊँगा। तो यहाँ पे राहु जैसे मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि शनि की नक्षत्र में, राहु को सदैव बुध के नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में काम करने में मज़ा आता है, नेचर है, शनिवत राहु बोलते भी हैं। तो यहाँ पे शनि के नक्षत्र में बेहतर फल देंगे। उत्तर मतलब बाद में, भद्र मतलब श्रेष्ठ पद देने वाला, साथ में इसको अंतिम, इसके पावों को शुभ पाव कहा गया है। तो शुभ पावों में राहु प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, कुछ पुराने रिश्ते, कुछ पुराने संबंध, कुछ पुराने लोग अलविदा होंगे, क्योंकि पुराने पत्ते टूटेंगे तभी तो नए पत्ते आएंगे, नहीं ऐसे कैसे आएंगे। तो राहु जैसे सक्रिय होंगे लाभ के क्षेत्र में वृद्धि करेंगे, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र यहीं पे है। बोलेंगे जो रुकावट थी, जो गाड़ी आपकी फंस गई थी हाईवे से उतर के लिंक रोड पे, उसको ठीक करेंगे। अरे निकलने दो भाई, अपनी गाड़ी है। कैसे? इसका जो सेकंड नक्षत्र है वो आपके पराक्रम के घर में है, बंधु बांधवों के सहयोग से। तो आप मेहनत करोगे, मेहनत करोगे कहाँ पे? व्यापार के घर में। और वो व्यापार आपको लाभ देने वाला है, 101% लाभ देने वाला है। अगर आपके बर्थ चार्ट में राहु शुभ है तो यह जो योग है अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देगा। किंतु राहु अगर शुभ नहीं है तो प्लीज़ राहु का उपाय करिए, नहीं राहु नुकसान भी देगा। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ व्यूज बढ़ाने के लिए मैं सब कुछ संसार में मीठा मीठा कहाँ होता है। सब लोग एक जैसी बात मानते हैं। किसी वर्षा में कुछ लोग अपने खेत में फसल उगाएंगे, कुछ लोग पानी जमा कर लेंगे, कुछ लोग ऐसे ही निकल जाएगी। आप में से चैनल को कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है? 5% लोगों ने। बकाया लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं। उसी तरह आपके ऊपर भी इसका असर पड़ता है। तो एक बार राहु का आपको विजिटिंग कार्ड दे देते हैं। 8 जुलाई को ये जा रहे हैं उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के 4th चरण में, क्योंकि राहु सदैव ऊपर से नीचे की यात्रा करते हैं, वक्री रहते हैं। और इस नवांश को बोलते हैं वृश्चिक नवांशा। वृश्चिक क्या है? आपके बर्थ चार्ट में देखें तो 4th हाउस का नवांशा है। अतः राहु गुप्त रूप से जो घर में पीड़ाएं थी, घर में परेशानियां थी, उनको बोलेंगे अलविदा। आपके भूमि भवन वाहन संबंधित जो कष्ट था, जो तकलीफें थी, उन पे वो पूर्ण विराम लगाएंगे, बोलेंगे काम स्टार्ट। फिर से काम स्टार्ट करो भाई, अब इस बार हम काम फिनिश कर देंगे। 9 सितंबर को वो जाएंगे
तुला नवांश में। तो तुला नवांश आपके पराक्रम का नवांश है, स्वाति नक्षत्र है। तो कोई बेवजह आपके यहाँ संबंध जो कुछ लोग जीवन में ऐसे होते हैं ना, वो आपके एक पैर में हाथ लगाएंगे ऐसे, भागो भाई, दूसरा पैर पकड़ के खींचे रहेंगे, ना आगे बढ़ने देंगे। ऐसे लोगों को कट करके बाहर कर देगा, बोले कि जाओ। कुछ रिश्ते भी यहाँ टूटेंगे, कुछ दोस्तों से रिश्ते, कुछ भाइयों से रिश्ते टूटेंगे। तो कुछ रिश्ते ऐसे होते ही हैं जो सिर्फ बोझ होते हैं, टूट जाने दीजिए। यहाँ पे आप मेहनत वो करोगे जिससे आपके भाग्य के कपाट खुल जाएंगे। 10 नवंबर से कन्या नवांश में, कन्या नवांश टोटल आपके धन का नवांश है, टोटली धन का नवांश है। और राहु यहाँ अष्टम भाव में बैठे हैं, सप्तम दृष्टि आपकी, राहु की जो दृष्टि होती है ना, गीधे दृष्टि अपार, बहुत खतरनाक दृष्टि होती है। राहु जनित व्यक्ति की जो आंखें होती हैं बड़ी नशीली होती हैं, सर्प की दृष्टि कहा गई है, जिसको देख लेना स्तंभित कर देता है। तो राहु की यहाँ दृष्टि चूंकि कन्या पे है और कन्या को राहु अपना मानता है, इसलिए गुप्त रूप से धन की बात करता है। इस अवधि में आप गुप्त रूप से लाभ प्राप्त करेंगे। 7 जनवरी से ये सिंह नवांश का फल देंगे। सिंह मतलब सम्मान का नवांश, मान सम्मान का नवांश। और इस दुनिया में बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, ठीक है। आप ऐसे, या तो आपका भाग्य बहुत अच्छा है भाई, आप 8500 बांट रहे हो तो भी लोग बोलते हैं हाँ मिल जाएगा, कहाँ से मिलेगा, सबको पता है। या तो इतने भाग्यशाली हैं कि आप आटा भी लीटर में बेचो, लोग बोलेंगे हाँ बिक जाएगा। लेकिन सब लोग इतने भाग्यशाली नहीं होते। 140 करोड़ में एक ही आदमी तो है। तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। सदैव याद रखिएगा, अपने राहु को खराब मत करिएगा। अगर राहु खराब हुए तो आपको हैंड टू माउथ कर देंगे। राहु अगर अच्छे हुए तो आपको रोड से करोड़पति तक का सफ़र कराते हैं। सर्वाधिक जो इस जगत में छाए हुए लोग हैं उनका बर्थ चार्ट उठा के देख लो, चाहे फिल्म जगत में हो, चाहे आर्थिक जगत में हो, चाहे क्रिकेट की जगत में हो, या आपको शेयर मार्केट में हो, राहु ही मिलेगा। क्योंकि कलयुग का राजा है भाई, किंग मेकर है, जुगाड़ तंत्र सक्रिय कराने वाला है। राहु को ठीक रखिएगा। राहु को ठीक करने के लिए क्या करें? पहली बात कि राहु का दान करिए, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। सदैव ये देखिएगा कि हम किसको दान कर रहे हैं तो क्या क्या पार्ट कमज़ोर है। बहुत सिंपल सा उपाय होता है, इसका दान करो, इसका व्रत रहो। क्यों रहें भाई? जब भी आप किसी ज्योतिषी से बात करें, तार्किक प्रश्न करिए, खूब प्रश्न करिए, ठीक है। क्वेश्चन आपको करना आना चाहिए। अगर अगला व्यक्ति बोलता है कि आप जो है ज़्यादा प्रश्न करते हो, आप बेवजह प्रश्न करते हो, तो जान लेना कि उसको अभी और पढ़ने की आवश्यकता है। आपके प्रश्नों से उत्तर निकलेगा। कोई अगर कम जानता है उसको ज़्यादा पढ़ना चाहिए। जितने आपके मन में प्रश्न हैं सभी तरह के प्रश्न करने चाहिए। प्रश्न करने से मत डरिएगा। हम क्यों करें, कब करें, कितना करें, ना करें तो क्या होगा, करने से कैसे होगा, सब आपको बताएगा ज्योतिषी आपका। लेकिन आप प्रश्न करोगे तो ना। तो यहाँ पे आप अपने राहु को ठीक करें, राहु के मंत्र का जाप करें, बाथरूम को क्लीन रखें, घर में कचरा कबाड़ उसको निकाल के बाहर फेंक दें, इलेक्ट्रिक आइटम ख़राब हैं, बंद हैं, उसको निकाल के बाहर फेंक दें, टूटे फूटे जूते चप्पल यूज़ कर रहे हैं मत यूज़ करिए। कुत्तों को लात मारने की या पत्थर मारने की आदत है, मत मारिए, मत मारो भाई, ठीक है ना। बहुत काले आदमी से दुश्मनी कर रखे हैं, मत करिए। भैंसों को डंडा मार देते हैं, मत मारिए। ये सारा चीज़ें नहीं करेंगे तो बेहतर होगा। कभी मौका मिले तो ऐसे काले व्यक्ति से मित्रता कर लीजिए, उसको कुछ खिला दीजिए। मित्रता मतलब घर मत लाइए, खिला दीजिए। राहु आपका ठीक, भैंस को बैगन खिला दो, राहु आपका ठीक, ठीक है। कुत्तों को कुछ ब्रेड रोटी खिला दो, राहु आपका ठीक। राहु के मंत्र का जाप करो, चूँकि इसको सिंह का पुत्र बोला जाता है। तो भाई आदिशक्ति जगदम्बा की आराधना करना आपको श्रेष्ठ लाभ देगा। तो करके देखिए, खुश रहिएगा, सुस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। राधे राधे।